अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पेपर जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। कॉपी रिसीव करते ही पहले 24 पेज को एक बार चेक करें। 9 का स्टूडेंट है तो एसएससी पार्ट 1 को फिल करे। मैथ्स का पेपर है तो यहाँ लिख दे वो मैथ्स का पेपर कर रहा है। जैसे कोड आपका दिया हुआ है BCD। अब सेक्शन ए आप फिल करेंगे। आप एक एक करके अपने पेपर में से एमसीक्यूज पढ़ते जाइए। आपको लगा कि बी सही है, को डाउट हुआ, आपने कहा नहीं मुझे तो लगता है डी सही है, काटा पीटी या जो नहीं कर सकते, आपका जाया हो जाएगा। बास स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सिर्फ टिक कर देते हैं, ये गलत है। ये स्कैनर स्कैन नहीं कर पाएगा। अगर 2 फिल कर देंगे गलत, टिक करेंगे गलत, सिर्फ छोटा रिंग करे इस तरह फिल करेंगे गलत। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया। अब अगर आप बबल फिल नहीं करेंगे तो किस तरह सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि क्वेश्चन 2 है। आपने बार कोड पे कुछ नहीं करना है, यहाँ लकीर या कुछ भी नहीं। ये जो बार कोड्स हैं आपका पेन नहीं लगना चाहिए वरना वो रीड नहीं करेगा। ये आपको कटिंग लाइन नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप कटिंग लाइन। याद रखें ये कटिंग लाइन से मकसद है पेपर के बाद कॉपी यहां से कट जाएगी स्कैन के लिए। जो करना व्हाट एवर ऑन लाइंस, आपको लाइंस पे करना है सारा काम। बोर्ड ने कॉपी दी है 20 पेजेस की। क्यों? कि आपको पेज नंबर 5 से 24 के दरमियान ये 20 पेजेस में सारा काम करना है। सेक्शन सी का सवाल 2 पेज से ज्यादा पे आ रहा है तो स्टूडेंट प्लानिंग कर ले कि अगर वो तीसरे पेज पे भी लेके जाए तो कोड आपको देना पड़ेगा। पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 दोनों पे ग्राफ प्रिंट करके देंगे आपको। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त मैं कैस्पियन कॉलेज में शाह ग्रुप के चेयरमैन और मास्टर ट्रेनर तौसीफ शाह साहब के साथ मौजूद हूं, जो हमें बताएंगे कि 9 और मैट्रिक का पर्चा इस साल किस तरह आएगा, क्या पैटर्न होगा 2026 का। तो पहला स्टेप, कॉपी रिसीव करते ही पहले 24 पेज को एक बार चेक करें, स्टेपलर सही हुआ है, पेजेस सही हैं, लाइनें सही हैं, फिर वो अपना काम शुरू करे। क्लास 9 का स्टूडेंट है तो फर्स्ट एनुअल पेपर दे रहा है तो वो यहाँ पे अपना कोशिश करें कि रिंग को फिल कर दे, बबल को फिल करे। फर्स्ट एनुअल 9 का स्टूडेंट है तो एसएससी पार्ट 1 को फिल करे। अच्छा कोशिश कीजिएगा कि 100% फिल होना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट है तो ये साइंस के कॉलम को, ये साइंस के बबल को फिल करे। पहला काम तो ये हो गया। अच्छा फर्ज करें उसका 7 अप्रैल को पेपर है, सब्जेक्ट है फर्ज करें उसका, फर्ज करें मैथ्स का पेपर है तो यहाँ लिख दे वो मैथ्स का पेपर कर रहा है। कैपिटल से लिख दे, स्मॉल से लिख दे, कोशिश करें कैपिटल से लिख दें। यहाँ अपना सेंटर लिख दें। इस तरह स्टूडेंट अपना यहाँ सिग्नेचर कर दे कि जो भी सिग्नेचर है उसका। इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का छोड़ दे क्योंकि ये सिग्नेचर क्लास में इन्विजिलेटर करेगा। अच्छा फर्ज करें उसका रोल नंबर है 421637। 4 अगर है तो यहाँ 4 के बबल पे जाएगा स्टूडेंट और ये देखिए 4 को शेड करेगा वो, फिर 2 को शेड करेगा। पेपर पे कोई कोड दिया हुआ होगा आपका, जैसे कोड दिया हुआ है आपका ए से लेकर जे तक कोई कोड होगा। जैसे कोड आपका दिया हुआ है BCD, ठीक है, और HJ, आपने कोड को भी हाईलाइट कर दें। इस तरह H को आपने शेड कर दिया। ठीक हो गया बेटा, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान काम है। H और फिर ये J, ये आपका कॉपी आपकी फिल हो। अच्छा ये कॉपी याद रखिएगा बच्चों, आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाएगी। पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले इसीलिए कॉपी दी जाएगी कि आप ये सारी चीजों को फिल कर लें। अब सेक्शन ए आप फिल करेंगे, ठीक है जी, एमसीक्यूज का। अब आइए आप सेक्शन ए पर, ये एमसीक्यूज, ये फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में आते हैं 12 एमसीक्यूज। आप एक एक करके अपने पेपर में से एमसीक्यूज पढ़ते जाइए। फर्ज करें 1 का जवाब आपको लगा कि बी सही। अच्छा इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको लगा कि बी सही है, फिर बाद में आपको डाउट हुआ, आपने कहा नहीं मुझे तो लगता है डी सही है। अब आप ये उसको काटा पीटी या जो नहीं कर सकते, ये आपका जाया हो जाएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कि हाँ भाई इसका 1 का बी सही है,
2 का आपको लगे कि आपने रीड किया, 2 का कॉन्फिडेंट हो गए। अगर किस तरह हम सर्कल फिल करें जो माना नहीं जाएगा वो भी करके दिखाएं। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि आपके सामने है कि बास स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सिर्फ टिक कर देते हैं, ये गलत है, ये स्कैनर स्कैन नहीं कर पाएगा। अच्छा ये देखिए, ये एक और सर्किल आपको नजर आ रहा है, ये देखिए उसने पूरा फिल नहीं किया है, बीच में फिल किया है या बीच में रिंग बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना होगा आपको। अगर आप ये देखिए, उसने पूरा उसमें फिल नहीं किया, साइड पे रिंग बना दिया, देख रहे हैं आप, या 2 फिल कर दिए। अगर 2 फिल कर देंगे गलत, रिंग से बाहर फिल करेंगे गलत, सिर्फ छोटा रिंग करे इस तरह फिल करेंगे गलत, बीच में 100% फिल नहीं करेंगे गलत, स्टिक करेंगे गलत। ये सारे वो तरीके दिए हुए हैं जो आपको देखें हेडिंग मौजूद है कि ये तरीका आपको करना नहीं है, ये तरीका आपको करना नहीं है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इस पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब यहां से आप सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया। अब अगर आप बबल फिल नहीं करेंगे तो किस तरह सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि क्वेश्चन 2 है? तो आपको 2 यहां भी लिखना है और इसके बबल को भी आपने फिल करना है। आपने बार कोड पे कुछ नहीं करना है, यहां लकीर या कुछ भी नहीं। ये जो बार कोड्स हैं आपका पेन नहीं लगना चाहिए, वरना वो रीड नहीं करेगा। ये आपको कटिंग लाइन नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप कटिंग लाइन। याद रखें, ये कटिंग लाइन से मकसद है पेपर के बाद कॉपी यहां से कट जाएगी स्कैन के लिए। तो आपने जो करना है, वॉट एवर यू विल डू एट ऑन लाइंस, आपको लाइंस पे करना है सारा काम। क्वेश्चन नंबर 2 अगर लेंदी है फिर हम क्या करेंगे? अच्छा और एक देखिए, पेज पे ये नहीं आए तो सेक्शन बी के अंदर ना 8 सवाल करने होते हैं, 8 क्वेश्चंस करने होते हैं और 3 मार्क्स का होता है। ये 24 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का। अगर स्टूडेंट लेंदी लिख रहा है और उसने कहा कि नहीं मेरा तो एक पेज पे नहीं आ रहा, कोशिश तो पहले ही करें एक पेज पे ही आए। लेकिन अगर दूसरे पेज पे चला भी जाए तो कोशिश करें कि हर सवाल 2 पेज पे ना जाए। ठीक है, कोई ऐसा सवाल आ जाए, प्लानिंग करें, वरना उसका नतीजा ये होगा कि आपके पास एंड में कॉपी नहीं बचेगी, पेजेस सारे खत्म हो जाएंगे और आपको रिमेनिंग, जैसे मैं मिसाल देता हूं, 8 सवाल आपको 8 पेजेस पे करने, तो 8 पेजेस तो आपके यहां कंज्यूम हो गए। सेक्शन सी में आपको कितने 4 सवाल करने और हर सवाल जो है 6 मार्क्स का है, 24 मार्क्स का हो गया। लेकिन इस पे लगेंगे 2 पेजेस, तो 8 पेजेस और लग गए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 16 पेजेस पे आपको पेपर करना है, लेकिन आपको बोर्ड ने कॉपी दी है 20 पेजेस की। क्यों? कि आपको पेज नंबर 5 से 24 के दरमियान ये 20 पेजेस में सारा काम करना है। तो अगर आप क्वेश्चन सेक्शन बी या सी के सवाल को एक्स्ट्रा पेज ले लें और हर सवाल में एक्स्ट्रा पेज ले लें, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एंड में आपके पास पेज ना बचे और आपका पेपर रह जाए। अब उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कोशिश तो ये करें कि सेक्शन बी का आपका सवाल 1 पेज पे एक ही जवाब आए और सेक्शन सी का 2 पेज पे एक सवाल का जवाब आए। सेक्शन सी का सवाल 2 पेज से ज्यादा पे आ रहा है तो स्टूडेंट प्लानिंग कर ले कि अगर वो तीसरे पेज पे भी लेके जाए तो कोड आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये 19 अटेम्प्ट कर रहा है, मैंने 19 को शेड कर दिया। ये अब मुझे बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 19 क्या मैंने 1 पेज पे कर दिया? ये 1 पेज कंज्यूम हो गया। फिर अगर मैंने समझता हूं कि नहीं यार ये मेरा 19 पे नहीं आ रहा, मैं दोबारा यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 19 और फिर 19 को शेड करता हूं। सेक्शन सी का सवाल है, ये मैं दूसरे पेज पे चला गया। लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं एक मजबूरी है, ये 2 पेज पे किसी सूरत नहीं आ पा रहा और आपके पास पेजेस मौजूद हैं, तो ठीक है आप तीसरे पेज पे चले जाइए 19 लिख के और दोबारा। लेकिन याद रखिएगा एक जो भी पेज इस्तेमाल करें 2 चीजें लिखना नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना भूलेंगे और रिंग को शेड करना नहीं भूलेंगे। मैट्रिक बोर्ड ने मैथ की कॉपी में आखिरी 2 पेजेस, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 दोनों पे ग्राफ प्रिंट करके देंगे आपको।
तो अगर किसी को ग्राफ वाला सवाल करना हो तो वो पेज नंबर 23, 24 पे ग्राफ वाला, लास्ट जो 24 पेज नंबर होगा उस पे ग्राफ बाकायदा मौजूद होगा। आप ग्राफ वाला सवाल वहां सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको शो भी कर देता हूं। पेज नंबर 24 पर ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पेपर प्रिंट करके दिया। 24 पे भी ग्राफ मौजूद है और ये देखिए 23 पे भी ग्राफ मौजूद है। तो सेक्शन सी में मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट ग्राफ का क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 मौजूद है मैथमेटिक्स। अलबत्ता ये सिर्फ मैथमेटिक्स में होगा, अलबत्ता बाकी पेपर्स में 23, 24 पर लाइंस ही होंगी। एक दफा आप मॉडल पेपर भी दिखा दें ताकि और ज्यादा वजाहत हो जाए। जैसे कंप्यूटर का पेपर 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में जो सेक्शन ए होगा वो 20% होगा और उसमें आपको 12 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे। और 12 MCQs आपको कहां अटेम्प्ट करने होंगे? बबल शीट पर। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सेक्शन बी, एग्जामिनर सेक्शन बी 40% होगा, ये 24 मार्क्स का होगा और आपको 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। ये देखिए सेक्शन सी में 40% और आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने। सर तौसीफ शाह ने हमें बताया कि जो कराची बोर्ड के तहत 9 मैट्रिक का पर्चा लिया जाएगा उसमें 9 क्लास का ई मार्किंग और OMR के तमाम पर्चे लिए जाएंगे और जो मैट्रिक होगा उसके जो है वो सिर्फ कंप्यूटर और मैथमेटिक्स का पर्चा ई मार्किंग और OMR से लिया जाएगा। इसके अलावा जो कट मार्कर या दीगर पेन वगैरह यूज़ करते हैं वो इस साल जो है वो नहीं यूज़ किए जाएंगे क्योंकि स्कैन में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ बॉल पॉइंटर आप ब्लू और ब्लैक यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेक्शन बी के लिए आपके पास एक पेज होगा जबकि आपके सेक्शन सी के लिए आपके पास सिर्फ 2 पेजेस दरकार होंगे। इसमें आपने अपना पूरा जवाब लिखना होगा और ना ही कोई स्केल या पेंसिल यूज़ करनी होगी क्योंकि पेपर जो है वो कट के जाएगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं और उम्मीद है कि जो है वो स्टूडेंट्स को समझ आ जाएंगी। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पेपर जो है वो आसानी से हल हो जाएगा।